हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज हम मेरे भाई इस क्लास में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके कुछ अधिवेशन के बारे में देख लिया था। और आज हम उसके आगे जो कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों अधिवेशन होते हैं उन अधिवेशनों के बारे में देखते हैं। और ये अधिवेशन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड है और उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के दोस्त क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो मैं जो आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन, उनको आप अच्छी तरह से मेरे भाई नोट कर लेना और वो एक रिवाइज कर लेना। ज़्यादा नहीं है, बस 8 से 9 ही है और वो एग्जाम ओरिएंटेड है मेरे भाई। जो प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है और वो पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे एग्जाम में। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे हो चाहे एसएससी लेवल है, डिफेंस हो, एनडीए है, सीडीएस है, सीपीओ है मेरे भाई, इन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले समय में मेरे भाई मैं आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर की भी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के सेशन को मेरे भाई शानदार से शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने 1911 तक के अधिवेशन जो हुए थे दोस्त वो देख लिए थे। उसके आगे से हम अधिवेशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो हम अगला अधिवेशन देखते हैं वो होता है 1916 का अधिवेशन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो उस अगला अधिवेशन हम देखेंगे वो दोस्तों 1916 का अधिवेशन होता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो दोस्तों 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये होता है लखनऊ में। ये दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये होता है लखनऊ में। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अंबिका अंबिका चरण। दोस्तों जिसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। दोस्तों जिसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और इस सेशन जो होता है दोस्तों इसमें क्या प्रावधान होता है? तो दोस्तों जो इसमें प्रावधान ये होता है, जो कांग्रेस जो दोस्तों जो एक तरह से जो उग्रवादी और उदारवादियों का एक दल था जिसमें जो लोग बटे थे गरम दल और नरम दल में। तो 1907 के अधिवेशन में जो सूरत में होता है, मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में दोस्त बढ़ जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल। तो इसका जो है 1916 के अधिवेशन में दोस्तों वो एकीकरण हो जाता है। एकीकरण हो जाता है नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो जाता है दोस्तों। नरम दल नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल का दोस्तों एकीकरण इस अधिवेशन में हो जाता है। और इस अधिवेशन को दोस्तों लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इस अधिवेशन को लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इस अधिवेशन को दोस्तों लखनऊ समझौता कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जो 1916 का कांग्रेस का सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें क्या प्रावधान था? तो दोस्तों जो नरम दल और गरम दल इनका एकीकरण हो जाता है। अब हम जो दूसरा कांग्रेस का सेशन होने वाला है दोस्तों वो पढ़ते हैं। दोस्तों जो अगला कांग्रेस का सेशन है वो है 1900 वो होता है दोस्तों 1917 का। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कांग्रेस का दोस्तों सेशन होता है, क्योंकि जो इसकी ये कहाँ पर होता है? तो ये दोस्तों कहाँ पर होता है? ये होता है कलकत्ता में। ये दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये होता है कलकत्ता में। इसकी जो अध्यक्षता दोस्तों करती हैं वो कौन करते हैं? तो वो करती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसकी दोस्तों अध्यक्षता करती हैं। इसमें क्या मेन है, इसमें से क्या क्वेश्चन करेगा? तो दोस्तों जो क्या होता है ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती है कांग्रेस की। दोस्तों कौन? ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है ये ब्रिटिश की हैं। आगे हम देखेंगे इंडियन भी बनेगी जब। ये तो जो क्वेश्चन ये दोस्तों पूछेगा कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर क्या होगा? वो एनी बेसेंट होगा, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों करती हैं एनी बेसेंट। अब हम कांग्रेस का अगला सेशन दोस्तों देखते हैं।
कांग्रेस का अब हम अगला सेशन देखते हैं। ये मेरे भाई आप सभी को समझ में दो सेशन आ गए होंगे जो इम्पोर्टेंट है। अगला जो दोस्तों हम कांग्रेस का सेशन देखते हैं तो वो दोस्तों होता है 1923 का। 1923 का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो ये कहाँ पर होता है तो ये होता है दिल्ली में। ये कहाँ पर दोस्तों होता है, ये होता है दिल्ली में। और इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करते हैं तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इसकी दोस्तों अध्यक्षता करते हैं। इसमें दोस्तों क्या इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। लिए सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। कौन थे? सबसे कम उम्र के, जो दोस्तों कितनी उम्र में बनते हैं, 35 वर्ष की उम्र में ये बनते हैं। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं जो पेपर में काफी बार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ तक कि ये यूपी पीसीएस में 2017 का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो दोस्तों वो 1923 के अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बनते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो हम अगला कांग्रेस का दोस्तों सेशन देखते हैं, जो अगला कांग्रेस का सेशन है वो है दोस्तों, वो होता है 1924 का। दोस्तों ये है 1924 का, भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। जो 1924 का कांग्रेस का सेशन होता है ये दोस्तों कहाँ पर होता है तो ये होता है बेलगांव। दोस्तों ये कहाँ पर होता है तो ये होता है बेलगांव। बेलगांव दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक। ये दोस्तों कहाँ है? कर्नाटक। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? महात्मा गांधी। दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो करते हैं महात्मा गांधी। इसमें मेरे भाई क्या क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो ये ऐसे ही सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी दोस्तों अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों की थी, तो वो था बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में एकमात्र दोस्तों कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और 1924 में की थी। ये प्रश्न काफी बार पेपर में दोस्तों पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। अब हम अगले कांग्रेस के सेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला कांग्रेस का सेशन है वो होता है 1925 का, इम्पोर्टेंट है। 1924 के बाद दोस्तों 1925 का इम्पोर्टेंट है। 1924 के बाद दोस्तों 1925 का कांग्रेस का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो 1925 का सेशन होता है ये होता है कानपुर में। ये कहाँ पर होता है दोस्तों तो ये होता है कानपुर में। और इसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों कौन होते हैं इनके अध्यक्ष? तो वो होती है सरोजनी नायडू। वो कौन होती है दोस्तों? वो होती है सरोजनी नायडू। इसमें से मेरे भाई क्या क्वेश्चन पूछता है तो जो सरोजनी नायडू थी ये दोस्तों दूसरी महिला अध्यक्ष कांग्रेस की होती हैं और पहली इंडियन महिला होती हैं। तो इससे क्वेश्चन है जो सरोजनी नायडू थी दोस्तों ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। दोस्तों जब आपसे पूछा जाएगा कि पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी तो क्या आंसर होगा? 1917 की एनी बेसेंट। अगर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला दोस्तों कौन जो थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। 1925 की कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की दोस्तों अध्यक्षता की थी। और हम अगले कांग्रेस के सेशन को दोस्तों देखते हैं। तो जो अगला कांग्रेस का सेशन होता है वो दोस्तों 1929 का महत्वपूर्ण है। 1929 का कांग्रेस का सेशन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो 1929 का होता है तो ये कहाँ पर होता है तो ये दोस्तों कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में दोस्तों। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं तो अध्यक्षता करते हैं इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट क्यों है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले स्वराज्य शब्द की मांग की गई थी। इसमें दोस्तों सबसे पहले स्वराज्य शब्द की मांग की गई थी। स्वराज शब्द की दोस्तों इसमें मांग की गई थी। तो इस वजह से ये
इम्पोर्टेंट बन जाता है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और जो कहाँ होता है दोस्तों, तो ये होता है लाहौर में। अब हम अगले कांग्रेस के सेशन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले कांग्रेस के सेशन को देखते हैं और दोस्त चीजों को सीखते हैं। दोस्तों जो अगला इम्पोर्टेंट कांग्रेस का सेशन होता है वो दोस्तों होता है उसके 2 साल बाद 1931 का, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो 1931 का कांग्रेस का सेशन होता है तो ये होता है कराची में, वो लाहौर में हुआ था और ये दोस्तों होता है कराची, ये दोनों पड़ते हैं पाकिस्तान में। तो दोस्तों जो कराची में होता है इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं, पंडित वल्लभ पंत दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें सबसे पहले झंडारोहण हुआ था दोस्तों, इसमें सबसे पहले झंडा फहराया गया था। इसमें सबसे पहले दोस्तों झंडा फहराया गया था, इसमें सबसे पहले झंडा फहराया गया था। कहाँ पर दोस्तों, रावी नदी के किनारे। कहाँ पर दोस्तों, रावी नदी के किनारे सबसे पहले दोस्तों झंडा फहराया गया था। इस अधिवेशन से हमें ये याद रखना है। हम अब इसके आगे के अधिवेशन को देखते हैं। दोस्तों जो अगला अधिवेशन होने होता है वो होता है 1938 का। दोस्तों अगला अधिवेशन जो है वो है 1938 का। दोस्तों ये अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों होता है हरिपुरा। ये दोस्तों कहाँ पर होता है, हरिपुरा में। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं वो, जिसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके बाद जो अगला कांग्रेस का दोस्तों सेशन होता है वो होता है 1939 का कांग्रेस का सेशन। दोस्तों इसमें भी जो है ये भी दोस्तों ये होता है त्रिपुरी में। दोस्तों ये जो होता है वो होता है त्रिपुरी में, ये होता है त्रिपुरी में। और जो इसके दोस्तों अध्यक्ष होते हैं वो बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके जो अध्यक्ष वो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। लेकिन इसमें जो गांधी जी के एक प्रिय शिष्य थे पट्टाभी सीतारामैया, तो वो इलेक्शन में दोस्तों उनसे जीत जाते हैं, जिसके कारण जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं वो नाराज हो जाते हैं और इस पद से दोस्तों इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन फिर भी पट्टाभी सीतारामैया दोस्त नहीं बनते हैं। जब ये इस्तीफा दे देते हैं दोस्तों, इसके बाद जो बनते हैं अध्यक्ष वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों कौन बनते हैं, वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1929 के त्रिपुरी अध्यक्ष के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अब हम अगले अधिवेशन के बारे में देखते हैं। काफी मेरे भाई इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले वाला अधिवेशन जो मैंने आपको बताया ये एमटीएस के भी 2 महीने पहले में मेरे खुद के पेपर में दोस्त पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला जो अधिवेशन दोस्तों होता है इम्पोर्टेंट वो दोस्तों 1946 से 1948 के बीच होता है। 2 साल ये दोस्तों चलता है। तो इसके जो ये कहाँ पर होता है, तो ये दोस्तों मेरठ में होता है, मेरठ यूपी में होता है। और इसके दोस्तों जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं, वो होते हैं जेबी कृपलानी। तो ये इसमें मेरे भाई आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें पूछेगा इन्हीं के समय में भारत स्वतंत्र हुआ था। इन्हीं के समय में 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ था। तो मैंने आपको सभी जो इम्पोर्टेंट दोस्तों कांग्रेस के सेशन थे उन सभी को बता दिए। इससे पहली क्लास में मैंने आपको कांग्रेस की स्थापना क्यों बनी, क्या कारण थे, आप सभी को बता दिया। तो जो हमारा जो कांग्रेस का दोस्तों टॉपिक था वो 2 क्लासेस में मैंने सभी करा दिया है। तो अगली वीडियो से मेरे भाई हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आपको और भी उग्रवादियों और जो भी भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट है उनके बारे में बताऊंगा। तो आज के सेशन के लिए मेरे पास धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।